हिटलरशाही अपना रवैया अपना रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इसका जवाब आने वाले समय पे बिहार में मिल जाएगा। जो जनता आपके कहने से ताली पटका सकती है, जो जनता आपके कहने से थाली पटका सकती है, जो जनता आपके कहने से दिए जला सकती है, तो अगर अध्यादेश ठीक था तो जनता क्या आपकी बात नहीं मानती? उस जनता के साथ ये विश्वासघात हो रहा है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो नौकरी पेशे वाला है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कृषक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया में, आपके साथ अकरम। जिस हिसाब से आज किसान ने लगातार जो प्रदर्शन था उसको बढ़ावा दिया, कहीं ना कहीं हर तरफ दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया था। इसके साथ ही साथ किसान की सिर्फ एक मांग है कि जो 3 अध्यादेश आए उसे सरकार वापस ले, क्योंकि किसानों के हिसाब से ये जो अध्यादेश हैं वो कहीं ना कहीं उनकी किसान के ऊपर बहुत बड़ा असर डालेंगे। काला कानून बताया जा रहा है इसे। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज बात करेंगे। यहाँ पे कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम और जानना चाहूँगा, और क्या आपका पद है? मैं सुभाष चौधरी, भारतीय किसान यूनियन से एनसीआर का अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन एनसीआर अध्यक्ष हूँ। सर, जिस हिसाब से आज प्रोटेस्ट हुआ लगातार सरकार के खिलाफ, जो किसान है वो अपनी आवाज़ दे रहा है कि ये जो 3 काले कानून बनाए गए इसे वापस लिया जाए, लेकिन सरकार ने आज बिहार में जैसा देखा जाए कि बिहार में लगातार किसानों के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको मारा पीटा, वो कितना सही है आपके हिसाब से? देखिए, अंत है ये, और अंत आ चुका है। आज जिस किसान को खेत में होना चाहिए था, आज वो किसान रोड पर है। यह दुर्भाग्य है देश का। जो अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट को पालने का कार्य करता है, आज वो रोड पर संघर्ष कर रहा है। तो भाई सरकार का जो समय है और हिटलरशाही जो सरकार कर रही है, जो हिटलरशाही अपना रवैया अपना रही है, यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इसका जवाब आने वाले समय पे बिहार में मिल जाएगा और देश तैयार है। आज किसान भी उस विधि पे बैठा हुआ है। आज इन्होंने एक राख के ढेर पर किसान को बैठा दिया। ये अध्यादेश लाए भाई, अध्यादेश लाए तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाते? आप कह रहे हैं अध्यादेश बिल्कुल अच्छा है और किसान हित में। हम कह रहे हैं जब अच्छा और किसान हित में, तो आप एमएसपी पे कानून बना दो, वो भी किसान हित में होगा। ये कानून ऐसा होना चाहिए कि मंडी के बाहर जो कोल्ड स्टोर हैं और मंडी के अंदर अगर एमएसपी से नीचे कोई भी किसान से फसल या उसका कोई भी माल खरीदता है तो उस पर सजा का प्रावधान हो। हमारी मांग भी ये है। और जैसे कि इन्होंने कहा है कि भाई ये जो चाह रहे हैं, कारपोरेट ला रहे हैं और ठेके पे खेती चली जाएगी, तो इनको क्या है कि सरकार की जो नीति है, ये नीति पे उस पर काम कर रहे हैं कि किसान का जो बच्चा एक परिवार है उसे मजदूर बनाना चाहते हैं। अगर वो मजदूर बन जाएगा तो उनको सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, और वो सस्ते मजदूर जब मिल जाएंगे तो वो सरकार उनसे अपना क्या कि जिले वाइज इन्होंने क्या है कि एक प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं कि एक जिला एक काम, जो यूपी में इन्होंने अभी एक लॉन्च भी किया है कि एक जिला एक काम। तो वहाँ पर अलग अलग ये एक अलग अलग सिस्टम से, जैसे कहीं चूड़ी का व्यापार बनाएंगे, कहीं कुछ व्यापार, उसके लिए मजदूर को, किसान को खेती से दूर करके और इसको कारपोरेट के हाथ बेचकर, और ये यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ, चाहे वो अंबानी है, अडानी है, अन्यथा जो भी हैं, वो कंपनियां इसमें राज करेंगी और जो किसान की ज़मीन है वो उनके कब्जे में होगी। और किसान का जो बच्चा आज अपना गुजर बसर कर रहा है उस ज़मीन से, उसको वहाँ से हटाकर एक मजदूरी पे ला देंगी। वो मजदूर जो मजदूर किसान जाएगा वो इतना सस्ता होगा कि इनका प्रोडक्ट को बहुत सस्ते में बनेंगे, उसको ये सेल करेंगे। तो भाई किसान को भी इस तरीक़ा से करो। अगर आप किसान देखो, किसानी ज़मीन किसी कीमत पे नहीं छोड़ी जाएगी और कोई कारपोरेट नहीं चलने देंगे। आंदोलन बराबर जारी है। आज आंदोलन हुआ, भारत बंद का ऐलान था भारतीय किसान यूनियन का। उस आह्वान पर सभी संगठनों ने इसमें सहयोग भी किया है, किसान संगठनों का सहयोग रहा है और सभी आगे भी ये आंदोलन जारी हुआ। आज स्थगित किया गया है, ना कि वो आंदोलन हमने ख़त्म किया है। ये बराबर जारी रहेगा जब तक ये काले कानून जो अध्यादेश लाए हैं किसान के लिए, जब तक इनको ये सरकार वापस नहीं लेगी, किसान इसी तरीक़ा से आंदोलन हित रहेगा। अच्छा, बात की जाए किसान की, तो हर बार ये बोला जाता है जय जवान जय किसान, यानी कि किसानों और जवानों की तुलना एक साथ की जाती। लेकिन आज किसान की हालत ऐसी हो गई है देश में कि किसान मार खा रहा है, किसान रोडों पे टहल रहा है, किसान प्रदर्शन कर रहा है। तो ये सरकार जो है, क्या लगता है कि किसान के हक में काम कर रही है या किसान विरोधी है? देखिए, कुर्बानी देश में अगर देता है तो किसान ही दे रहा है, चाहे वो ज़मीन से दे रहा है, चाहे वो अन्न उगा कर दे रहा है, चाहे अपने बच्चे पैदा करके जो बॉर्डर पे रक्षा के लिए दे रहा है। तो वो सारा ही सिस्टम। आज देखो देश की हालत क्या थी, 5 महीने गुजर गए हैं कोरोना महामारी से, देश बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजरा। तो आज अगर देश को बचाने वाला तो वो किसान है। देखा आपने
कि जो देश की अर्थव्यवस्था वो डूबी, किस परिस्थिति पे देश की स्थिति है, तो वो किसान की देखो, किसान ने अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। आज अगर किसान के इनके पास भंडारण नहीं होता, जो किसान ने दिया भंडारण नहीं होता, तो क्या ये देश को चला लेते? आज इनको दिख रहा है, जो कंपनियां हैं इनका दिमाग सीधा लग गया कि जो सारी चीज़ें हमारी इस एक छोटी सी बीमारी में बंद हो गई और किसान की आय वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो ये किसानों पर एक शिकंजा कसने का कार्य किया जा रहा है कि भाई किसान को इससे हटाकर और कारपोरेट में घुसा दिया जाए। तो ये किसान का बलिदान ले रहे हैं। किसान अगर अधिग्रहण का मामला है तो किसान की ज़मीन से ही एक प्रदेश मतलब एक जिला चलता है, उसमें अधिग्रहण करेंगे तो किसान ज़मीन से शुरू होता है। अगर किसान की लूट होती है तो उस फसल से शुरू होती है, और कुर्बानी की बात आती है तो उसके बच्चे से शुरू होती है। तो भाई किसान का ही मरना तो हो रहा है। तो सरकार की मंशा ये है कि किसान को ख़त्म करके इसको मजदूर बनाया जाए। अच्छा, अगर सरकार बात नहीं मानती है, बिल वापस नहीं लेती है, तो कहाँ तक जाएंगे किसान? आपके हिसाब से आप लोग कहाँ तक का प्रोटेस्ट करेंगे, कहाँ तक अपनी बात मनवाने के लिए जाएंगे? देखिए, अगर सरकार नहीं मानती है तो आपने ये भी देखा होगा जो 70 साल जिन्होंने राज किया वो नहीं रहे, तो 6 साल वाले भी नहीं रहेंगे। क्योंकि किसान जो है आज बिल्कुल समझ चुका है, सरकार की नीति और नीयत दोनों को समझ रहा है। अगर इसी तरीक़ा से सरकार का रवैया रहा तो ये सत्य है कि 70 साल उनके ही नहीं रहे तो 6 साल बाद आप भी, 2-4 साल बाद आप भी नहीं रहेंगे। ये आज जो आ रहे, देखो मतदाता अधिकारी है, एक किसान भी है, उसकी औसत कृषि प्रधान देश बोला जाता है भारत को, और कृषि प्रधान देश के ऊपर अगर कृषकों के ऊपर वार किया जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, उसका जवाब उनको दिया जाएगा। अच्छा, बात की जाए, नरेंद्र मोदी ने हर बार ये बात कही है कि कहीं ना कहीं ये जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं ये किसानों के हक में, इसे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी समझाया। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो किसान को लगातार सता रही हैं? क्या ऐसी बातें हैं जो किसान को ऐसा लग रहा है कि ये 3 अध्यादेश उनके हक में नहीं है? देखिए, कोई भी चीज़ है, पहले क्या था कि पहले आदत कीरते थे। पहले आपने देखा होगा एक कंपनी आई थी मोबाइल से कि एक बहुत बड़ी सिस्टम चलाया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो फ्री में मोबाइल पहुँच दिए। उसके बाद में सहज स्थिति को सुधारा और उन्होंने अपने रेटों को शुरुआत करनी शुरू कर दी कारपोरेट कंपनी। पहले वो नुकसान खाते हैं, उसके बाद फ़ायदा जब उनके पास सिस्टम बन जाता है और सबको वो एक अपंग कर देते हैं। अपंग करने के बाद में, उसकी आदत ख़राब करने के बाद में, फिर वो अपने रेटों से कारपोरेट उसको चलाता है। तो वो सिस्टम में इस देश को, किसान को लाना चाहते हैं। और ऐसा अगर हुआ तो देखो आत्महत्याएं किसान की बढ़ेंगी, बेरोजगारी किसान की बढ़ेगी। आज युवा देखो, युवा की स्थिति क्या है देश के अंदर। आज युवा हमारा जितना इस महामारी से कह लो और उससे कह लो, आज इतना परेशान है कि रोजगार नहीं है। कोई सेक्टर के अंदर, किसी भी सेक्टर में आप झांक के देख लो, हर वर्ग परेशान है। अगर सिमाला हुआ है तो किसान है, और किसान का परिवार है। अभी पहले बताओ, एक किसान के परिवार थे जो बच्चे थे, मजदूर जो है उस किसान को 10 और 15 जो मेंबर हैं घर के वो बढ़ गए उसके पास जाने के बाद, और उनका खर्चा बढ़ गया। ठीक है जी, वो ज़मीन तो वही है, उसी ज़मीन से वो अपना पोषण कर रहा था। तो स्थिति सरकार उस पे की तरफ ध्यान ना दे के केवल इस पे एक बात बताइए, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी, ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी, तो एकदम ही किसान पे एकदम सीधा अध्यादेश लाए और तुरंत के तुरंत लागू करा, उस बिल पास करा दिया। आप तुम सफाई दे रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो अध्यादेश ठीक है, तो आप किसान के बीच में क्यों नहीं लाए? आप जनता के बीच में, जो जनता आपके कहने से ताली पटका सकती है, जो जनता आपके कहने से थाली पटका सकती है, जो जनता आपके कहने से दिए जला सकती है, तो अगर अध्यादेश ठीक था तो जनता क्या आपकी बात नहीं मानती? आप कहते हो मन की बात, भाई मन की बात आप रोज कहते हो, मन की बात, तो मन की बात जब जनता सुन रही है आपकी, मन से मान रही है आपको, तो भाई जनता के बीच में कोई चीज़ लाते तो मेरे हिसाब से हमें नहीं लगता कि किसान अगर उसके पक्ष में होता अध्यादेश तो उसके इनके खिलाफ जाता। अच्छा, विधेयक में लगातार जिस हिसाब से अभी मन की बात किया आपने की, तो मन की बात में भी प्रधानमंत्री कभी भी जैसे अपने मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात जो होती है, अभी किसान से मुद्दा था उस पर भी बात नहीं हुई। इससे पहले जेईई नीट का मुद्दा था जहां छात्र लगातार परेशान हो रहे थे, उस पर भी लोगों को लगा था कि कहीं ना कहीं मन की बात में छात्रों की बात होगी, लेकिन नहीं हुई। अब किसानों की बात पे लगता है कि मन की बात में ये मुद्दा उठाया जाएगा। देखिए, जनता ने तो संपूर्ण विश्वास सरकार पे किया, ये देश भी देख रहा है, दुनिया ने देखा कि भारत में एक अखंड ज्योत जलाई जनता ने। उस जनता के साथ ये विश्वासघात हो रहा है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो नौकरी पेशे वाला है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कृषक है, आज परेशानी में है।
और हर आदमी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अगर सरकार अपना रवैया ठीक नहीं करेगी, ये सत्यता है, सरकार को यही जनता, यही किसान, यही विद्यार्थी जवाब देंगे समय आने पर। मैं आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, जिस हिसाब से किसान लगातार आत्महत्या करता चला जा रहा है, युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है और छात्रों की भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं छात्र भी परेशान है, तो जिस हिसाब से हर कोई परेशान नज़र आ रहा है, क्या लगता है कि सच में अब किसान ही एक बचा हुआ है जो देश को संभाल पाएगा? देखिए, देश का दुर्भाग्य भी तो है इसमें। देखो, अभी लोकसभा में उनसे एक आंकड़ा मांगा गया, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनसे कहा कि भाई अब तक आप बताइए कि 2019 तक के आंकड़े बताइए कि अब तक कितनी मृत्यु किसानों ने आत्महत्या की। तो वो कह रहे कि हमारे पास 2016 तक का आंकड़ा है। तो मतलब लापरवाही कितनी बड़ी है कि उनको ये नहीं पता कि आज 2020 चल रही है कि कितने आंकड़े सामने आ चुके हैं, कितनी मृत्यु, कितनी आत्महत्याएं किसान कर चुका है, उनको कुछ नहीं पता है। उनने तो केवल एक झूठ का परिंदा बांधना है, हवा में बात करनी है और ये कह रहे हैं कि भाई दूसरे लोग इनको भड़का रहे हैं। किसान को भड़का कोई नहीं रहा है, किसान जागरूक है, किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अपने आप को पता है कि आज अगर किसान के ये अध्यादेश पास होकर ये कानून बना लिया, अगर उनका एमएसपी का कानून नहीं बना, तो किसान से चाहिए और ये ईमानदारी के साथ है कि किसान वास्तव में ख़त्म हो जाएगा। तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग अगर आपकी मांग? देखिए, इसमें तो पूरे देश का किसान है, पूरे भारत का किसान साथ है और जैसे अगर इस पर कोई भी कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो किसी भी हद तक किसान जाएगा। आंदोलन जारी रहेंगे, बराबर आंदोलन जारी रहेगा। इसका हर्जाना सरकार को भरना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस हिसाब से लगातार सरकार जो है अध्यादेश लाई है, 3 अध्यादेश जो हैं वो काला कानून बताए जा रहे हैं, इसको लेके लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहा है। बिहार में देखा गया कि जिस हिसाब से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगातार जो है किसानों के ऊपर मारपीट हुई, वहाँ पे लगातार जो बवाल चल रहा है, इसको लेके कहीं ना कहीं जो न्यूज़ चैनल है, जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको भी कवर करना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को भी कुछ जागरूक होना चाहिए। आप देख रहे थे TNN इंडिया। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.